Good morning, students. Today we will study about types of dividend. There are some common confusion in mind of students regarding the treatment of dividend. So today I am going to tell you some small tricks about the treatment of dividends. In the beginning, we must understand the meaning of dividend. What is dividend? Dividend is the part of profit paid to shareholders for investing money in कंपनी. हाँ जी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो उनको जो हम अपनी कंपनी में जो हमें फ़ायदा होता है, कुछ भी प्रॉफिट होता है, उसका कुछ पार्ट देते हैं, उसको हम डिविडेंड कहते हैं. उस प्रॉफिट के जो पार्ट को शेयर होल्डर्स को हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. ठीक है. डिविडेंड आगे 3 टाइप्स में डिवाइड करा जाता है. एक होता है हमारा प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड. नंबर 1 इज प्रपोज डिविडेंड. प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? प्रपोज डिविडेंड इज अ डिविडेंड दैट इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स अंडर रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4. जब तक हमारा प्रपोज डिविडेंड अप्रूव नहीं होता शेयर होल्डर से, तब तक वो आपका पे नहीं होता, उसको हम कंटीजेंट लायबिलिटी ट्रीट करते हैं. द नेक्स्ट इज फाइनल डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द एंड ऑफ द ईयर. जो हमारा डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, उसे हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं. इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड पेड इन द मिडल ऑफ द ईयर. एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ दिवाली, एट द टाइम ऑफ क्रिसमस. ठीक है जी, क्लियर है बेटा? अब आपको फिर दोबारा से बताती हूँ. प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, these 3 are types of dividends. Proposed dividend is approved by shareholders and proposed by board of director under revised accounting standard 4. Final dividend is dividend that is declared at the end of the financial year, and interim dividend is the dividend paid in the middle of the year. Clear? ये आपको क्लियर है? ठीक है. आगे ट्रीटमेंट इसमें आपको 2 इयर्स का दिया होता है. एक होता है आपका प्रीवियस ईयर, एक होता है आपका करंट ईयर. जो प्रीवियस ईयर होता है हमारा, उसका जो हमारा प्रपोज डिविडेंड होता है वो पेड होता है इन करंट ईयर्स, एंड जो करंट ईयर का होता है हमारा वो अभी ड्यू होता है बट नॉट पेड. जब पे कब होता है ये? अगर आपके शेयर होल्डर्स इसको अप्रूव करते हैं तब ये पे होता है, तभी इसका ट्रीटमेंट होता है. अदरवाइज इसको हम एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी ट्रीट करते हैं. तो करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता जब तक आपको ये अप्रूव नहीं करा जाता. तो हमने प्रीवियस ईयर का लेना होता है. प्रीवियस ईयर के जो हमारा प्रपोज डिविडेंड उसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं. नंबर 1 इज ऐड होता है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑर्डिनरी आइटम्स में, और दूसरा ये आपका डिडक्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में. क्लियर है? एंड आउट. आपका 2 साल का प्रपोज डिविडेंड दिया होता है. एक होता है आपका करंट ईयर का, एक होता है आपका प्रीवियस ईयर का. जो करंट ईयर का हमारा डिविडेंड होता है, जब तक वो अप्रूव नहीं होता तो अब तक हमने उसको कुछ नहीं करना, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता. उसको हमने एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी ट्रीट करना है, और नीचे नोट्स में उसको मेंशन करा होता है कंटीजेंट लायबिलिटी. और जो प्रीवियस ईयर का होता है वो हमारा पेड होता है इन करंट ईयर, तो हमने उससे ऐड करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एंड सेकेंडली उसे डिडक्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. क्या कोई डाउट हो तो बेटा प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी. एक एग्जाम्पल है हमारा प्रपोज डिविडेंड के ऊपर. आपको 2 इयर्स का प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ, एक करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का. करंट ईयर है हमारा 2020 एंड प्रीवियस ईयर है हमारा 2019. तो जो हमारा 19 वाला डिविडेंड है वो आपने करंट ईयर में पे किया है, तो इसलिए हमारा कहाँ जाएगा? एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होएगा, एंड सेकंड डिडक्ट होएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ये भी आपको मैं क्लियर करती हूँ प्रॉफिट में क्यों ऐड करते हैं. बिकॉज प्रॉफिट आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. प्रॉफिट के ही ये आगे हिस्सा है. एक हमारा टैक्स हो गया, सेकेंड डिविडेंड, रिजर्व क्या होता है? ये भी आपका प्रॉफिट का पार्ट होता है जो आप वो फ्यूचर पर्पज़ के लिए सेव करते हैं. एंड लास्ट चीज जो बचा होता है उसे हम बैलेंस शीट में एज अ सरप्लस शो करते हैं. तो इन सबको प्लस करके ही हमारा प्रॉफिट बनता है. तो इसलिए जो डिविडेंड होता है करंट ईयर में पे करते हैं जो हम प्रीवियस ईयर का, वो आपका प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा. उसके बाद जो हमारा करंट ईयर का है वो हमारा ड्यू है, अभी अप्रूव नहीं हुआ, तो उसको आपको एज अ
कंटीजेंट लायबिलिटी लेना है। क्लियर? डिविडेंड, ट्रीटमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है बेटा? जो आपका एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे करा जाता है उसे हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। इसका भी ट्रीटमेंट वही है, एक ऐड होता है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सेकेंडली ये डिडक्ट करते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड में भी हमारा ऐड होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड डिडक्ट होता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जो आपका इन द मिडल ऑफ द ईयर में पे करता है। इसका भी सेम ट्रीटमेंट है, कोई चेंज नहीं है। कोई डाउट हो बेटा तो प्लीज़ बताइए। एक बार मैं फिर दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ आपको सारा का सारा। डिविडेंड क्या होता है? व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट पेड टू शेयर होल्डर्स फॉर इन्वेस्टिंग मनी इन कंपनी। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा ये। एक होता है हमारा प्रपोज डिविडेंड, एक होता है हमारा फाइनल डिविडेंड, एक होता है हमारे इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड इज प्रपोज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। फाइनल डिविडेंड इज पेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड इंटरिम डिविडेंड इज पेड इन द मिडल ऑफ द ईयर। ठीक है, अब इनका ट्रीटमेंट आपका प्रपोज डिविडेंड का प्रपोज डिविडेंड आपको 2 ईयर्स का दिया होता है, 2 सालों का दिया होता है। एक होता है आपका प्रीवियस ईयर, एक होता है आपका करंट ईयर। जो करंट ईयर का हमारा होता है उसको हमने का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता क्योंकि करंट ईयर का डिविडेंड आपका ड्यू होता है, अभी अप्रूव नहीं होता, तो इसको कंटीजेंट लायबिलिटी लेना है। और जो प्रीवियस ईयर का होता है वो आपका एक तो ऐड होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड दूसरा आपका ये डिडक्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा आता है फाइनल डिविडेंड्स। ट्रीटमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड्स में भी हमारा एक तो ऐड होता है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सेकेंड डिडक्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा एट द एंड ऑफ द फाइनल डिविडेंड क्या होता है? जो आप इन द मिडल ऑफ द ईयर में पे करते हो। इसका भी सेम ही ट्रीटमेंट होता है। एक ऐड होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड डिडक्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर है बेटा? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपके रिप्लाई करूँगी। एंड कोई भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट या कुछ आपने पूछना है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।